ऐसा दिखता है आपको स्फीयर, है ना। कैसा दिखेगा? इस टाइप का दिखेगा। तो स्फीयर में क्या होगा बोलो? रेडियस होगा। स्फीयर का रेडियस वही होगा जो सेमी सर्कल का क्या होगा? रेडियस होगा। इसमें हाइट वगैरह कुछ ना होता। यहाँ से यहाँ भी कितना होगा जी सादिया बोलो? यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना होगा? बोलो ना, आर होगा सर। यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना होगा बोलो? आर होगा सर। यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना होगा? आर होगा। यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना होगा बोलो? यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना होगा? यहाँ से यहाँ का लंबाई, यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना होगा? कौन बताएंगे? r/2। दो आदमी बोला है एकदम जल्दी से r/2। बोलो जी अलिशा बताओ। मेरा कहना है यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना होगा? 2r। ये छोटा नहीं लग रहा आपको? सर ये इतना बड़ा है, ये तो छोटा लग रहा है। तो मारिया ठीक है, दिमाग लगाइए। r/2। r/2 नहीं होगा। अरे रेडियस है ना, है सामने से देख रहे हैं तो हमको चिपटा लग रहा है, लंबाई उसका उतना ही है। लंबाई सामने से ना देख रहे हैं इसीलिए आपको ऐसा लगा। ये भी आर होगा, ये भी रेडियस है, यही तो घूम रहा है चारों तरफ। ये बात समझ में आई? रेडियस हमेशा सब जगह बराबर होगा। अच्छा देखो, अब इस लाइन को अगर ऐसे बना देंगे, देखो जी ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना होगा? सॉरी, यहाँ से आ रही होगा। बहुत सारा इसमें सर्कुलर पाथ है, इसको बता फील कीजिए। ये भी कहीं से भी नापेंगे ना, इस सरफेस पर है, तो जब भी हाइट दूरी होगा यहाँ से सेंटर से, तो हमेशा क्या होगा? आर ही होगा। तो सीधा सीधा यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसको कोई प्रूफ करने की जरूरत आपको नहीं है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है बोलो? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। आर क्या होता है? ये होता है रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर, यस, स्फीयर की, गोले की त्रिज्या। बस इसमें एक ही तो चीज़ मेन होता है, गोले की त्रिज्या। अब ये गोला जो है, इस पर देखो ना ही कहीं पर कोना है, ना ही कहीं पर कॉर्नर है। क्या कहीं पर आपको कोना दिख रहा है जिसको अगर न लगा दिया जाए आपके सर में तो चोट लग जाएगा ना सर? तो ये तो पूरा चिपटा है, यानी फ्लैट है, यहाँ कहीं भी कोना नहीं निकला हुआ। ऐसे है नोकीला कोना, शंकु के जैसा कहीं नहीं है, यानी कि नो शार्प एज, नो कॉर्नर। कोई भी शार्प एज नहीं होता, इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। पूछेगा बताओ कोई आदमी गोला में कैटो कोना होता है? कोई कोना नहीं है सर। गोला में कैटो शार्प एज होता है, तो कोई भी शार्प एज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई पूछे आपसे इसमें शार्प एज, कॉर्नर, नो शार्प एज, नो कॉर्नर, कॉर्नर, नो शार्प एजेज, कोई भी शार्प एज नहीं होगा, कोई भी किनारा इसमें नहीं होगा। तो सुनो, इसका सर, इसका मतलब ये जो हिस्सा है इसका कुछ क्षेत्रफल होगा। ये जो घुमा हुआ है इसमें एक तो कपड़ा लगा देंगे तो कुछ ना कुछ होगा ना, एरिया। तो इसका एरिया, इसको बोलते हैं गोले का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्फीयर। देखो जी, एरिया ऑफ स्फीयर, यस, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है बोलिए? तो ये होता है सर 4πr²। ये 4 सर्कल के बराबर होता है। एक सर्कल का जितना होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4 सर्कल के क्या होगा? ये बराबर होगा। बात समझ में आई? एक फार्मूला यहाँ पर है इसका, एक फार्मूला यहाँ पर है। बात समझ में आई? 2 ही फार्मूला इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट डालिएगा हेमीस्फीयर। इसके बाद कहानी ख़त्म है। इसके बाद आएगा फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का स्पेशल क्लास हम आपका लेंगे, एक क्लास जाएगा फ्रस्टम में। बस ये लास्ट है। हाँ अच्छा, होलो सिलेंडर बच रहा है तो कर देते हैं। फिर होलो सिलेंडर होगा तो होलो स्फीयर भी होगा, सब कुछ हो जाएगा। फिर वो तो सवाल में भी हम लोग कर सकते हैं इसको ट्रीटमेंट। फिलहाल बता देते हैं कैसे बनेगा होलो सिलेंडर। तो उसमें क्या होगा? एक तो इनर रेडियस, एक तो आउटर रेडियस हो जाएगा। अपने से भी कर सकते हैं आप, फिर भी कर लेते हैं इसको, 2 मिनट का काम है। देखो बताइए, हेमीस्फीयर कैसा होता है? स्फीयर का आधा। सुनो जी, हेमीस्फीयर स्फीयर का आधा। तो स्फीयर का आधा देखिएगा ना ज़रा ध्यान से। तो जो कटोरा आप लोग देखते हैं ना जिसमें आप लोग दाल चावल खाते हैं जी, दाल खली चावल खाते हैं प्लेट में, ये देखो, ये जो दाल वाला कटोरा होता है वही होता है हेमीस्फीयर। स्फीयर का आधा हिस्सा, स्फीयर का जो आधा हिस्सा होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमीस्फीयर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अर्धगोला। गोले का आधा हिस्सा क्या है? ये अर्धगोला। इसमें दाल रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है, जो रखो, खीर रख दो, जो रखना रख दीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हेमीस्फीयर। तो सर हेमीस्फीयर का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। कितना पानी आएगा इसमें, कितना दाल आएगा, कितना सब्जी आएगा, ठीक है, कितना आएगा, कितना आएगा? तो जो गोला में आता है उसका आधा आएगा इसमें। गोला में कितना आ रहा है? देखो जी, गोला में आ रहा है 4/3 पाई आर का क्यूब आ रहा है। तो इसमें कितना आएगा बोलो? 4 का आधा कितना?
दो से डिवाइड करना है, इसमें 2 से डिवाइड करना है, तो कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम की अगर बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर HS लिख देते हैं, ये कितना होता है 2/3, इसको याद रखिएगा 2/3, या कितना होगा बोलो, पाई r का क्यूब। इसको डायरेक्ट फार्मूला भी आता है, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला भी एग्जाम में आता है। सादिया तुम क्या कर रही हो, लिख रही हो, पढ़ाई पर ध्यान है तुम्हारा। कल सब फार्मूला सुनेंगे हम तुमसे, कल एब्सेंट हुई तो कॉल करेंगे फिर अम्मी को, टोटल फार्मूला सुनेंगे तुमसे हम। आर क्या है बोलो, बोलो आर क्या है, आर है रेडियस। यस, रेडियस कहाँ पर होगा, तो रेडियस सर गोले को आधा काटा गया है, गोला को आधा काटा गया, इसको ऐसे से मिला देंगे, संतरा के जैसा दिखेगा। संतरा वगैरह आप लोग खाए ना, नींबू देखिए ऐसा, उसका आधा हिस्सा आपको दिखेगा ऐसे करके। तो खैर चलो, तो यहाँ हो गया हमारे पास ये हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का ये हो गया जी रेडियस। अब देखो हेमीस्फीयर का पूछता है टोटल सरफेस एरिया, हेमीस्फीयर का पूछता है क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ तो हेमीस्फीयर का ये वाला जो हिस्सा है, देखो जी ये जो लाल वाला हिस्सा हम काट रहे हैं, ये वाला लाल वाला जो हिस्सा है, बोलो तो उसका एरिया कितना होगा, कोई आदमी बताइए तो। हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, बोलो जी सादिया बताइए। जो कटोरा है, ये कटोरा का हेमीस्फीयर का लाल वाला हिस्सा आगे भी है और पीछे भी है, बोलो सब मिला के कितना होगा, जल्दी बोलो। तो सर ये टोटल जो हमारे पास है, टोटल कितना है बोलो, टोटल कितना है, टोटल है हमारे पास सर 4 पाई r²। तो लाल